बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। आंदोलन से निपटने का ये तरीका नहीं है। और 3 महीने पहले भी हमने ये साफ किया था, जब मैं खुद रत्नागिरी में गया था। उसी दिन मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे, पृथ्वीराज चौहान, और उन्होंने जन सुनवाई की थी। उसी जन सुनवाई के दरमियान वहाँ के मंत्री नारायण राणे ने एक तरह से एक दहशत का माहौल तैयार किया कि किसी को बोलना नहीं है, और इसलिए एक दादागिरी का माहौल वहाँ पैदा किया जा रहा था। इस तरह से नहीं विकास के काम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि विकास के काम आगे बढ़े, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आंदोलनकारियों की जो आशंकाएं हैं उसको दूर नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए जिस तरह से कॉम्पेंसेशन से लेकर बहुत सारी बातें हैं वो पूरी करोगे। जो वादा किया वो भी सरकार ने निभाया नहीं। 15 लाख की घोषणा की और 1 लाख रुपए भी नहीं दे रहे। तो इस तरह से अगर काम चलेगा तो नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को केवल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, पहले तो वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए जो अधिकारी है जिन्होंने इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, और तुरंत सरकार को आंदोलकों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ तुरंत, और वहाँ कंसर्न है लोगों की जेन्युइन कि एक रत्नागिरी जिले में कितने पावर प्रोजेक्ट्स लगाओगे। आखिर रत्नागिरी जिला के विकास के लिए फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म, ये 3 मापक तैयार किए थे कि उन्हीं के आधार पर उस जिले का विकास होगा। और उसको छोड़कर अगर आप ये एक नए तरह का हर 15 किलोमीटर पे अगर एक पावर प्रोजेक्ट लगाओगे तो एक जिले में कितना लगाओगे, ये भी तो एक बार सोचना पड़ेगा। और इसलिए प्रोजेक्ट को समर्थन होते हुए भी सरकार के इस रवैये की हम भर्त्सना करते हैं। ऐसे है, शिवसेना की अपनी भूमिका है, बीजेपी की अपनी भूमिका है। नहीं, तो इसमें कोई हमारा हमेशा ये होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो पहले से ही संजीवनी मिली है, और इसलिए संजीवनी की बात और राजनीतिक लाभ की हम उस दृष्टि से नहीं सोचते हैं। हम जनता के हित की दृष्टि से सोचते हैं, और सरकारी रवैये से हम खफा है। और इसलिए इसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार ने गुनाह किया है ये हम बताना चाहते हैं। इसमें कुछ नेक्स्ट नहीं, उसी पे तरफ क्या है? नहीं, मैंने देखा नहीं है। आई हैवंट सीन द डिटेल्स। मैं एक एचआरडी कमेटी के मीटिंग में सुबह 11 बजे से काम कर रहा हूँ यार। ठीक है सर, एक सवाल इसमें से 2-3 लग रहा है कि टेंटेड है, उनको हर देना चाहिए, क्योंकि टेंटेड का मसला उठाते हैं कोई। हाँ नहीं, ऐसा है, हमने इस विषय में हमारी भूमिका लगातार स्पष्ट की है, और फिर मेरे सहयोगी प्रवक्ता ने भी इस पर अपनी बात विस्तार से रखी है। तो इसमें और नई बात नहीं आ रही है। बात साफ है कि ये एक साथ आप चर्चा भी करोगे, दूसरी तरफ आप बदनाम भी करोगे। ये अगर चलता रहेगा तो तथ्य क्या है वो देखेंगे, वो सामने आते रहेंगे। लेट अस वेट। नहीं, अरे भाई, if he says something about BJP, I'll give bite. I am not spokesman of the Anna Hazare movement. I am the spokesman of the BJP, and so I will answer those questions. But as far as this, we have already commented. We have lent our support to the essence of the demand of the agitation. But as the things reveal, new things are coming out. Let that be verified, and then we'll give a response when it is needed. Today there is no need. We have already said, our office, Naqvi ji has said, Rajiv Pratap Rudy ji has said, and so I don't want to add anything.